तो आज हम लोग फिर से वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI है। तो सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 2018 में पूछा गया प्रश्न है। एकदम आसान से पूरा स्लो मोशन में हम लोग पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर कहता है 6x⁴। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 6x⁴ y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। यानी कि यहां पर 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें आपको बताना है कि इसका महत्तम समावर्तक क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन का जो है इसका फेस देखिए। बहुत बच्चा क्या होता है, इसको देखकर ही घबरा जाता है। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत बच्चा यहाँ पर क्या x है, फिर y है, उस पर भी पावर 4 है, यहाँ पर भी xy लगा हुआ है और फिर कहता है इसमें महत्तम समावर्तक निकालिए। तो इसमें ढेर सारा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज होने की इसमें कोई भी बात नहीं है। देखिए हम इसको पूरा शॉर्ट तरीका में पूरा का पूरा आपको हम समझा देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 6x⁴ और y। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6x⁴ और y। हम क्या करते हैं, हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, महत्तम समावर्तक। ठीक ना, हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए, महत्तम समावर्तक। और हम लोग जानते हैं कि महत्तम समावर्तक में जो भी चीज दिया रहे, ठीक ना, महत्तम समावर्तक में जो भी चीज दिया रहे तो उसका हम लोग सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे हम अगर 4 को तोड़ना चाहेंगे तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक ना, x² है, इसको हम तोड़ेंगे तो x गुना x हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ये बात समझ में। यानी जो बड़ा चीज है उसको सबसे पहले हम तोड़ने का काम करेंगे। कुछ दे दे, महत्तम समावर्तक पूछा है ना, यहाँ पर कुछ दे दे, यहाँ पर कुछ भी रहे, चाहे x y z कुछ भी रहे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, अब तोड़ा कैसे जाता है ये भी हम बता देते हैं पहले। तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो एक लाइन से तोड़ेंगे। ठीक ना, अब लड़ने के लिए जाते हैं, एगो हाथ है, पहला हाथ से एक मुक्का मारेंगे। एक हाथ फिल्म नहीं है ना, ऐसे कर मार 3-4 उलट जाएगा, है वो फिल्म में होता है ना, आता है फिल्म में। ठीक ना, रियल में तो हम एकाएकी करके इस सबको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको तोड़ेंगे, 6 को तोड़ेंगे। क्या हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिखे चाहे 6 लिखे, बात क्या है, बराबर है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। ठीक है, ये टूट गया। अब इससे ज्यादा टूट सकता है क्या, इससे ज्यादा तोड़ सकते नहीं ना, तोड़ सकते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है x⁴। क्या लिखा हुआ है, x⁴। इसका मतलब होता है x को कितने बार गुना करना है, 4 बार गुना है। कितने बार, 4 बार। तो लिखेंगे x गुना x गुना x गुना और कौन सी x। ये भी, ये वाला भी टूट गया। ठीक है ना, अब y बेचारा अकेले है, पहले से एकदम सिंगल है, ब्रेकअप हो लेकर। ठीक ना, तो पहले से इसको क्या करेंगे, चुपचाप उतार देंगे। और क्या कहता है, इतना तथा इतना। तो इतना क्या है, 12xy है। क्या है, 12xy। अब इसको भी क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 12 को हम तोड़ते हैं। चलो तोड़ने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्या होगा, 6 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। यानी तोड़ने के बाद क्या क्या आया, 2 2 और 3। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 12 टूट गया। इसको भी क्या करना है, थोड़ा सा ये अलग इसको कर देना है। तो x और गुना क्या हो जाएगा, y। हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, महत्तम समावर्तक। और महत्तम समावर्तक में हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग जोड़ा निकालते हैं। 2 चीज कह रहा है निकालने के लिए, या तो उसको हम कॉमन भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन। अच्छा, कॉमन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। जैसे कि मान लेते हैं एक कोई घर है, उस घर में 2 कमरा रहता है ना, 2 कमरा। तो एक दीवार जो है, कभी इस घर का भी वही एक सिंगल दीवार रहता है और वही दीवार फिर उस घर का भी रहता है। तो वो 2 जो कमरा है उसके बीच क्या है, दीवार है। वो दीवार क्या है, कॉमन है। दीवार क्या है, कॉमन है। यानी कि कॉमन कहने का मतलब हुआ वो दीवार इसके लिए भी है और ये दीवार उस रूम के लिए भी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, एक लड़का है और 2 लड़की है, 2 को GF रख लिया, तो दोनों के लिए वो लड़का कौन सी है, कॉमन है। वो दोनों के है, वो दोनों का है। तो यही बात, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को कॉमन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो हम लोग यहां पर भी क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यानी कि कॉमन मतलब होता है जो चीज दोनों में है, जो चीज दोनों में हो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 2 क्या है, दोनों में है। अच्छा, यहाँ 3 क्या है, दोनों में है। और कुछ मिल रहा है, और मिल रहा है। यहाँ पर 6 क्या है, अच्छी x क्या है, दोनों में है। एगो y भी क्या है, x y भी दोनों में है। अब हम क्या करते हैं, कॉमन मतलब होता है दोनों में से एगो को बाहर निकालना है। ठीक ना, तो दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, एक बाहर निकलेगा। ये दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, एक बाहर निकलेगा। ये दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, एगो। और ये दोनों में से एगो। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। गुना करने के लिए हम बता चुके हैं इसको कैसे गुना किया जाता है। तो 2 तिया कितना, 6। और अलग ने है,
छो है एकरा साथ गुना करेंगे, अलग है तो चुपचाप लिख देंगे, इहो अलग है गुना तो एकरो चुपचाप क्या करेंगे लिख देंगे। तो आंसर इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 6xy। क्या ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है 6xy? कितना नंबर में है? डी नंबर में 6xy। यानी कहने का तात्पर्य है कि 6x⁴ y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा 6xy। सबसे पहले अच्छा महत्तम समावर्तक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज दिया रहे चाहे एक्स वाई का फॉर्म में दिया रहे चाहे कोनो फॉर्म में दिया रहे, पहला स्टेप होता है कि उसको हमको क्या करना है, आवाज गुणनखंड करना है, तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि उसमें देखेंगे कि उसको तोड़े और इसको तोड़े तो दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा चीज जो दोनों में होना चाहिए। और जो दोनों में मिल जाएगा तो उससे एगो क्या करेंगे निकाल लेंगे, निकाल लेने के बाद गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा महत्तम समावर्तक अपना निकल जाएगा। यह प्रश्न समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अगला प्रश्न की और हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड नंबर का जो प्रश्न है यहां पर लिखा हुआ है √10 इंटू क्या लिखा है √15। एकदम मस्त प्रश्न है। ये सब जो प्रश्न है ना डायरेक्ट नंबर देगा, एकदम देखते ही मन में उत्तर एकदम उछलने लगेगा, ठीक ना, डायरेक्ट नंबर देने वाला। ये सब बेसिक मैथ हम बताए थे, बाकी इसका अलग से हम एक वीडियोस बना देंगे जिसमें कि रूट का कहानी जितना है वो हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा रूट का क्या कहानी है भाई, रूट का कहानी है कि रूट के अंदर से हमको बाहर निकालने के लिए अंदर वाला को क्या करते हैं खंडन करते हैं, क्या करते हैं खंडन कर देते हैं। अच्छा खंडन करने के बाद जो जोड़ा मिलता है जिसमें दो में हम क्या करते हैं एगो को बाहर खींच लेते हैं। अगर मान लेते हैं रूट के अंदर 2 5 है तो उसमें से एगो 5 को क्या करेंगे निकाल लेंगे। आई बात समझ में, एगो 5 को क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे खंडन करेंगे। तो इसका जब खंडन करेंगे, क्या 10 को हम खंडन करेंगे तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं, एकरा से छोटा अब कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है। गुना √15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 गुना 15 नहीं 3 गुना 5। अच्छा यहां भी रूट है और यहां भी रूट है, ई भी रूट में है ई भी रूट में है, तो दोनों रूट में है। तो हम क्या करते हैं अपने सहूलियत के लिए दोनों के एक ही साथ लिख देते हैं, एक ही रूट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों को क्या करते हैं एक के रूट में लिख देते हैं। इसको भी यहां पर 2 गुना 5, इसको भी क्या लिख देंगे यहीं पर 3 गुना 5, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को एक के रूट में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। अच्छा यहां पर जोड़ा केकरो जोड़ा मिला, एगो 5 मिलल है ना, 5 मिलल है तो एगो 5 बाहर निकल गया। और केकरो जोड़ा मिलल है नहीं मिला है, जिसका जोड़ा मिला उसको बाहर निकाल देंगे और जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको अंदर में क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो अंदर में क्या क्या बचल है 2 बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है। तो 5 का 5 लिखेंगे, अंदर वाला को फिर क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5√6। आसान है ना पूरा एकदम। जब इसको हम अभ्यास करेंगे ठीक ना, ये कंटिन्यू मैथ होता है अभ्यास करने का चीज, मैथ होता है अभ्यास करने का चीज। हम इसमें जितना हम अभ्यास करेंगे और जितना बार हम बनाएंगे उसमें क्या होगा हमारे बनाने का जो स्पीड है ये बढ़ते जाएगा, क्या होगा बढ़ते जाएगा। अब यही प्रश्न को हमको बनाने में क्या थोड़ा सा 5 मिनट लगा, यही प्रश्न को फिर हम बनाएंगे तो 3 मिनट लगेगा, यही प्रश्न को हम फिर बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को 2 मिनट लगेगा। और इसी तरह जब हम अभ्यास करते जाएंगे तो फिर देखते ही उसका ये प्रश्न समझ में आया। ऐसा प्रश्न रहे तो उसको रूट के अंदर में तो उसको क्या करेंगे खंडन करें, इसको भी खंडन करें और दोनों को एक साथ लिख दिए, ठीक ना, दोनों को एक साथ लिख दिए। और डबल मरबा लगाने से चाहे के मरबा ब्याह कर दें। अच्छा एगो घर में 2 लड़की की शादी है तो 2 मरबा बनाएंगे नहीं मराएंगे, दोनों को शादी कराना है मरबे कराना है तो एक मरबा बैठा दिए। तो यहां पर जो है जो जोड़ा था उसको क्या किए उसको बाहर निकाल लिए। तो 5 इसमें मिला था ना, 5 का जोड़ा मिला, 5 बाहर निकल गया, बाकी 2 और 3 कहां अंदर में रह गया। अब फाइनल हम क्या कर दिए आंसर बना दिए, आंसर मिल गया हमको, ठीक ना। ये प्रश्न समझ में आया। तो 5√6 कहां पर है 5√6, 5√6 आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर वाला, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। रूट अंडर का यहां पर है 3 नंबर का प्रश्न, 64 के वर्गमूल और क्या है 64 के वर्गमूल को समझना है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। अब ये समझना है वर्गमूल मतलब क्या होता है। हम जो रूट कहते हैं ना, वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं रूट कहते हैं, वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं रूट कहते हैं, ठीक ना। तो इसको स्क्वायर भी कहा, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और वर्गमूल, ठीक ना। रूट का हिंदी होता है वर्गमूल और स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं जब वर्गमूल बोला जाए ना तो रूट के अंदर से हम कितना निकालते हैं
दो गो में से एगो को निकालते हैं। और जब घनमूल बोला जाए तो हम तीन गो में से एगो को निकालते हैं। ठीक ना, हमको दो चीज यहाँ पर दिया है। दो चीज क्या दिया है, एक वर्गमूल दिया है और एक घनमूल दिया है। तो पहले ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, तब तो हम बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम वर्गमूल में क्या करते हैं, रूट में से क्या को निकालते हैं, दो को। हम पहले यहाँ पर निकालिए लेते हैं, हम तब बाद में फिर आगे चर्चा करेंगे। 64 के वर्गमूल तो हम लिख सकते हैं 64 ऐसे, 64 के वर्गमूल ऐसे निकालेंगे। और जब इसको निकालेंगे, जब खंडन करके निकालेंगे तो फाइनल कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम बता दिए खंडन करेंगे, बाकी जोड़ा निकाल के, जोड़ा लगा उसको बाहर निकालेंगे, गुना करेंगे, 8 आ जाएगा। फिर क्या कहता है, 64 के घनमूल, 64 के कौन चीज, घनमूल, 64 के क्या, घनमूल। और 64 के घनमूल में हम अंदर से क्या बाहर निकालते हैं, 3 गो। तो 64 का हम क्या कर लेते हैं, फटाफट खंडन कर लेते हैं। 2 से कितना 32, 2 से कितना 16, 2 से कितना 8, फिर 2 से कितना 4, और फिर 2 से कितना 2। तो क्या गो में से क्या गो निकालेंगे, 3 गो में से एगो को निकालेंगे। यहाँ पर 3 गो पुर गया है तो यहाँ पर एगो निकल गया, फिर यहाँ भी 3 गो पुर गया है तो एगो निकल गया। और जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कहने का मतलब हुआ ये 64 का घनमूल कितना आया अपना, 4। 64 का घनमूल कितना आया, 4। हमको ये चीज पता चल गया, ठीक है ना, हमको ये चीज पता चल गया। तो हमको क्या यहाँ पर था, 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना आया, 8। 64 के घनमूल से, 64 का घनमूल कितना आया, 4 से भाग देने पर, कौन चीज भाग देने पर, घनमूल से भाग देने पर। घनमूल कितना है, 4। एकरा से हम भाग देंगे केकरा में, वर्गमूल वाला में, 8 में, नहीं ठीक ना। तो भाग दे देते हैं, चलो 4 से हम लोग दे देते हैं भाग 8 में। क्या बार में कट जाएगा, 2 बार में 8 कट गया। तब कहता है भाग देने पर मान क्या होगा, तो लास्ट में क्या मान आया, 2 ना आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 कहाँ है, बी नंबर में, आंसर क्या हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं ना, बी कह ले देंगे, हो तो गया। 2 आया यहाँ पर भाई, 2 यहाँ पर तो लिखा हुआ है, ठीक ना। बात समझ में आया, प्रश्न समझ में आया। सबसे पहले मैथ में होता है कि हमको प्रश्न समझना होता है। मैथ में क्या होता है, प्रश्न समझना होता है। जब हम प्रश्न समझ गए तो जरूरी नहीं है कि अगले बार तो मतलब प्रश्न वहां पर पूछा जाएगा तो यहाँ पर 64 रहेगा, 64 की जगह पर और कुछ दे सकता है, ठीक ना। हमको सिर्फ उसका मैटर समझना है, उसका नियम समझना है, बनाने का तरीका समझना है। बाकी वो कुछ भी चेंज कर देगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। ये प्रश्न समझ में आ गया पूरा। सबसे पहले हम क्या किए, वर्गमूल में क्या निकलता है, 2 गो, और घनमूल में क्या निकलता है, 3 गो। जब 2 गो निकाले तो कितना 8 आया, और जब 3 गो निकाले तो कितना 4 आया, और उसी से इसमें क्या कर दिए, भाग दे दिए। आंसर कितना, 2 आया। ऑप्शन में 2 था, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है, सॉरी 2018 में प्रश्न पूछा गया। अब देखते हैं 2019 में जो प्रश्न पूछा है, 2 संख्या है, ठीक ना। ए है और क्या है, 18 है। 2 संख्या है, ठीक ना, एगो ए है, एगो कौन सी है, 18 है। का लॉसो मतलब कौन सी, एलसीएम। एक दोनों को लॉसो दिया हुआ है, लॉसो। अच्छा 2 संख्या मतलब कौन सी, एगो पहली संख्या होगा, ठीक ना। पहली संख्या हम कहेंगे 2 लड़का, तो पहला लड़का दूसरा लड़का, तो पहली संख्या क्या देल है, ए देल है ना। और दूसरी संख्या हम लोग देखते हैं क्या दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, दूसरी संख्या कितना, 18 है। अब देखो कहता है ये दोनों का लॉस हुआ, ये दोनों का क्या लॉस है, यानी कि एलसीएम कितना दिल है, 36। तो हम लिखेंगे इसका लॉस जो दिया हुआ है, लॉस जो दिया हुआ है, लॉस कितना है, 36। तथा मौसो भी दे रखा है, मौसो कितना है, 2। मौसो कितना दे रखा है, 2। मौसो कितना दे रखा है, 2। तब कहता है कि आप इसमें से किसका मान निकालिए, ए का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, ए का मान निकालिए। हम पहले ही बता दिए, मैथ एक सोचने वाली विषय है। मैथ में जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। जैसे हम लोग, अच्छा यहाँ हम देख लेते हैं, पहली संख्या हमको दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है 18, लॉस दे रखा है 36, मौस दे रखा है 2। अब बिना ये सब जो दे रखा है तो मैथ में कुछ फालतू चीज नहीं दिया हुआ रहता है, मैथ पूरा का पूरा फॉर्मूला पर आधारित रहता है। अब एक पीछे कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनता होगा, ठीक ना। कोई ना कोई ए का मान निकालने के लिए या कोई भी चीज का मान कहेगा निकालने के लिए, जब तक उसमें हम फॉर्मूला नहीं घुसेड़ेंगे तब तक वो नहीं निकलेगा। आई बात समझ में। फर्मा होता है ना, फर्मा पूरी बनाने वाला, बिना फर्मा पूरी बनेगा सही से, डिजाइन वाला नहीं बनेगा। तो मैथ को बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे पूरी बनाने के लिए फर्मा का यूज करते हैं, ठीक ना। हाँ सेट है, साथ ही है, कनेक्शन है। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला है पहली संख्या, ठीक ना।
पहली संख्या गुने कौन संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कौन सी, एलसीएम या लॉसो लिख देते हैं, ठीक ना, लॉसो गुना कौन सी, मौसो। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हम इसको क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। अब जो मान जहां पर दिया हुआ है उसको वहां पर क्या करेंगे, उठाकर सिर्फ रख देंगे, ठीक ना। तो पहली संख्या कितना है, n है, और दूसरी संख्या कितना है 18, तो दूसरी संख्या की जगह पर क्या लिखेंगे 18 बराबर लॉसो है, लॉसो की जगह पर क्या लिखेंगे 36, मौसो की जगह पर क्या लिखेंगे 2, मौसो की जगह पर क्या लिखेंगे 2। अब इसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अच्छा ये अलग अलग ना है, अलग अलग है तो इसको हम साथ में लिख सकते हैं। और इसमें ये भी याद रखना है पहले संख्या लिखाता है तब लेटर वाला लिखाता है। ऐसा ना है कि बहुत बच्चा है ऐसे नहीं कर देना, ऐसे नहीं लिखाता है, नियम ना है मैथ का। पहले किसको लिखते हैं, संख्याओं को लिखते हैं तभी वाला लिखते हैं एबीसीडी वाला को, ठीक है। तो यहाँ पर पहले है ना, तो बहुत बच्चा ऐसे नहीं पहले भी लिख देता है। तो यहाँ पर 18 को पहले लिखेंगे, ए को क्या करेंगे उसके बाद लिखेंगे। आगे देखते हैं 36 गुना कितना होता है 72, 36 गुना 72। मान किसका कहता है निकालने के लिए, ए का कहता है मान निकालने के लिए। तो ए का मान निकालने के लिए ए को क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। पहले से इधर क्या है 72 ने, इधर जाएगा ये 18 इधर जाएगा तो कहां आएगा नीचे में आएगा। अब इसको काटेंगे तो 18 का पहाड़ा पड़ते कितना बार 72 आता है, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, क्या बार में कट जाएगा 4 बार में। अतः ए का मान कितना निकल गया 4 है, ऑप्शन में 4 कहीं किधर है, ऑप्शन में 4 सी नंबर में, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर। अब इसको शॉर्टकट में बनाने के लिए सिखा देते हैं, काहे कि वहां पर उतना समय नहीं रहता है जो कि हम इतना कहानी करके बनाएंगे, ठीक ना। इसका शॉर्टकट भी नियम बता देते, इतना लिखना नहीं है। जब 2 नंबर में पूछे ना लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे तब इस तरह का बनाना है। ऑब्जेक्टिव पूछे तो आधा से बेसिक कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेना है, ठीक है। आधा से बेसिक काम कहां कर लेना है, माइंड में ही कर लेना है। तो इसका हम एक अलग नियम बता देते हैं, इसमें ना ही फॉर्मूला है कुछ नहीं, ठीक ना। हम फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पर क्या क्या है, 2 गो संख्या है, लॉसो है मौसो है, डायरेक्ट याद करेंगे। एक फॉर्मूला इसका है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, लॉसो गुने मौसो। माइंड में फॉर्मूला आ गया। पहला क्या 2 संख्या लिखते हैं और दोनों संख्या का क्या होता है 2 संख्या का गुणनफल होता है, ठीक ना। तो 2 संख्या देल है कितना ए गुना 18, अच्छा ए गुना 18, ए गुना 18 का मतलब कौन सी 18, 2 संख्या हो गया, 2 संख्या का गुणनफल। और उस तरफ कौन सी होता है लॉसो गुना मौसो होता है। तो लॉसो कितने है देल है 36, अगुना मौसो कितने है 2, ठीक ना, हाँ 2, ठीक है। तो हो गया कितना, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो ना, हो गया, ठीक है। अब एक को क्या करेंगे अकेला करेंगे, नहीं तो ऐसे भी काट सकते, डायरेक्ट काट देंगे। 18 पढ़ेंगे क्या बार में 4 बार में, ये बराबर कितना आ गया 4। क्या मिनट लगा बनाने में, उस समय इतना जो कहानी किए ना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे तब ऐसे करके बनाना है। पहली संख्या दिया है गिवन ऐसे कर करके बनाना है। बाकी ऑब्जेक्टिव हम लोग सीख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव की तरह से ही बनाएंगे। अब जो आदमी थप्पड़े से मर जाएगा तो गोली बर्बाद करना जरूरी है, गोली चलाना जरूरी है, 400-500 काल खर्चा करेंगे, थप्पड़े का चला देंगे, ठीक है। तो ये जो है आधा से बेसी माइंडे में बन जाएगा, इतने में बन जाएगा तो उतना कहानी रचना जरूरी है नहीं। आधा से बेसी ऑब्जेक्टिव को यहाँ ही मथे में बना लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एकदम समझते जाना है पूरा डीप लेवल से। 5 नंबर प्रश्न है, 5, 15 और 20 के लॉसो का अनुपात है। अच्छा 5, 15, 20 इसका कहता है लॉस यानी कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें यह सीखेंगे कि एलसीएम इसका कैसे निकलेगा। अभी हम एचसीएफ निकालने के लिए सीखे थे, मौसो निकालने के लिए सीखे थे कि जोड़ा में से एगो को खींच लिए, उसको बाद में क्या कर दिए गुना कर दिए, और उससे आसानी से क्या निकल जाता था मौसो निकल जाता था, ठीक ना। अब हम लॉसो निकालने के लिए इसमें सीख लेंगे और उसके बाद ये अनुपात क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। तो है 5 और क्या है 15 और क्या है 20 का लॉसो का अनुपात। यहां पर हमको लगता है प्रश्न कहीं मिस हुआ है, ठीक ना। प्रश्न इसका देखते हैं, क्या नंबर प्रश्न है 5, 15 और लॉसो और मौसो का अनुपात है, वही ना। लॉसो और किसका अनुपात पूछता है, मौसो का अनुपात, लॉसो और मौसो का अनुपात पूछता है, वही ना। हमको लगा प्रश्न यहाँ पर क्या है मिस है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया। तो सबसे पहले भाई हम लॉसो निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे मौसो निकालेंगे। अनुपात मतलब होता है भाग, अनुपात मतलब क्या होता है भाग।
भाग को यहाँ पर अब ये समझना अनुपात क्या होता है, ठीक ना। मान लेते हैं 2 बटा क्या है 5 है, 2 बटा क्या है 5 है। हम इसको अनुपात के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अनुपात कितना 5। कोई दिक्कत है नहीं नहीं, तो अब आप समझ में आ जाएगा। तो 5 है, 15 है, 20 है। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं 5। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर है 15, 15 का खंडन कर रहे हैं सबका, इसका खंडन हम ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं ना। और उसके बाद 20 न है, 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 दुना 10 दुना 20, 5 दिया 15 पुड़ गया, 5 गुना 1 तो 5 पुड़ गया। अब इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, पहले लॉसा निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, लॉसा। तो लॉसा निकालने का क्या तकनीक है कि इसमें ये तीनों में 5 है, ये तीनों में क्या है 5 है, ये तीनों में क्या है 5। ये तो तीनों में से एक एक निकलेगा, तीनों में से क्या निकलेगा, एक एक निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो शेष बचा है, शेष क्या बचा है 3 बचा हुआ है, और शेष क्या बचा है 2 गुना 2। अब ये सबको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 दिया 15, 15 दुना 30, और 30 दुना कौन चीज 60। कहने का मतलब लॉसा कितना निकल गया 60, लॉसा कितना निकल गया 60। अब इसी में हम क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। अब डबल खंडन नहीं करना है, इसी में क्या निकालेंगे मौसा। वैसा कौन सा संख्या है जो कि ये तीनों में है, तो तीनों में कौन है 5 न है, तो इसका मौसा डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, ये अपना निकल गया लॉसा। तो मौसा क्या निकल जाएगा, मौसा निकल जाएगा 5। अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अनुपात। तो पहले क्या है, पहले लॉसा है, लॉसा का मान कितना आयल है 60 ने। अब मौसा कितना है 5 ने, तो बटा हम क्या लिखेंगे 5। इसको गुना भाग देंगे, भाग देंगे तो क्या बार में कटेगा 12 बार में, 12 पंचे 60। 5 कितने बार में कटेगा, 1 बार में। तो यहाँ देखना है ऊपर क्या लिखा है 12 ने, नीचे में क्या है 1। इसको बताए थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 अनुपात 1, कोई दिक्कत नहीं ना है। ऑप्शन में कहीं डी नंबर में है 12 अनुपात 1। ये अनुपात बोलकर थोड़ा सा बच्चा को घुमाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भौंकना नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया, लेकिन इसमें भौंकने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकाले, पहले लॉसा निकाले, लॉसा भाई आया 60। उसके बाद मौसा निकाले, मौसा कितना आया 5। अनुपात मतलब होता है बटा के रूप में लिख देते हैं। तो पहले लॉसा था तो लॉसा वाला को लिखे, मौसा था तो बटा में मौसा वाला को लिखे। इसको काट दिए तो ऊपर 12 आया, नीचे 1 आया। इसी 12 1 को अनुपात के रूप में लिखना है, तो 12 अनुपात कितना आ गया 1, और यही क्या हो गया इसका आंसर। है ना आसान, समझ में आ रहा है पूरा ऑब्जेक्टिव। कुछ कहानी है, तोड़ फोड़ वाला कहानी है नहीं, तनी मनी तोड़े तनी एक रूल पर पूरा का पूरा जो है कहानी एकदम बन रहा है। चैप्टर ए का नाम है वास्तविक संख्या। फर्स्ट फॉर्मूला हम देखे थे पिछले वीडियो में, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो था, ठीक ना। पहला फॉर्मूला वो रहा, और सेकेंड फॉर्मूला ये है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी लॉसा गुना मौसा। ये 2 फॉर्मूला तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और 2 फॉर्मूला पर जितना भी प्रश्न बनता है और कैसे बनता है उस चीज को हम लोग क्या कर लिए हैं, समझ चुके हैं। तो फिर हम आगे आप देखते हैं। चलो तो आप लोग फिर आप लोग चल, तो हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न जो कि 2019 में पूछा गया है, इसमें पूछता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछता है। तो इसमें प्रश्न क्या करा है कि आप सबसे छोटका जो भाज्य संख्या होता है और सबसे छोटका जो अभाज्य संख्या होता है, ये दोनों को आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और गुना करके बताइए कितना होता है। तो रे बबुआ हमका पता रहेगा तब ना कि भाज्य संख्या केकरा कहते हैं और अभाज्य संख्या केकरा कहते हैं, ठीक ना। तो इसका शॉर्टकट बता दें, भाज्य संख्या का शॉर्ट टेक्निक बता देते हैं। जिसको तोड़ेंगे टूटकर दुग बनेगा उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। दुग बनेगा तो कौन चीज, अभाज्य संख्या, और दुगो से ज्यादा बन गया तो कौन चीज, भाज्य संख्या। समझ में आया। कोई भी संख्या को हम तोड़ेंगे, अगर दुगो टूटकर कौन चीज, दुगो टूटा, ठीक ना, एगो तोड़ेंगे दुग बन गया, खाली दुगो से ज्यादा नहीं हुआ तो कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। और दुगो से ज्यादा हो जाएगा तो दुगो होगा तो अभाज्य संख्या, और दुगो से ज्यादा हो जाएगा तो भाज्य संख्या। कोई एक संख्या बताओ, कोई एक संख्या बताओ। जैसे कि 5, इसको हम तोड़ेंगे, 5 को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। इसको जब भी हम तोड़ेंगे तो इसमें या तो 21 से भाग लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो तोड़े तो क्या गाया, दुग आया। या तो हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 1 लिख सकते हैं। तो तोड़ने के बाद क्या गाया, दुग आया। अब जैसे 4 है, इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो इसमें 1 से भी लग जाएगा,
इसमें 2 से भी लग जाएगा और इसमें कितने से 4 से भी लग जाएगा, तो 2 से ज्यादा हुआ। इसको जब हम तोड़े तो 2 गो से ज्यादा क्या गो में टूट गया, 3 गो में टूट गया। और जब 3 गो में टूट गया तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज। कौन सी हो जाएगा, भाज। कौन सी हो जाएगा, भाज। कौन सी हो जाएगा, भाज। 2 गो से ज्यादा तब कौन सी, भाज। और 2 गो तब कौन सी, अभाज। 2 गो तब कौन सी, अभाज। याद रहेगा। इसका हमको परिभाषा नहीं समझना है, क्या कि कम समय है और कम समय में हमको, अभी हम किस लिए पढ़ा रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। एकदम एग्जाम में जाकर गर्दा छोड़ा करा जाना है, ठीक ना। तो ये चीज समझ में आया। अब कहता है सबसे छोटका, सबसे छोटका कौन सी पूछा भाई, सबसे छोटी अभाज। तो सबसे छोटा है 0, ओकरा से बड़ा है कुछ 1, ठीक ना। उसके बाद क्या है 2। अच्छा 1 को तोड़ेंगे तो वो टूटेगा, 1 में सिर्फ 21 भाग लगेगा, तो वो अभाज्य संख्या होगा नहीं होगा, कम से कम 2 गो चीज से भाग लगना चाहिए। तो सबसे छोटका कौन सी हो जाएगा, 2। सबसे छोटका कौन सी, 2। सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2। कैसे, कहे कि हम 2 में जो है 1 से भाग लगा सकते हैं और 2 से लगा सकते हैं। जब इसको हम खंडन करेंगे तो 2 गुना 1, इसका खंडन कितना आया, 2 आया ना, 2 टूट कर बना ना। इसीलिए सबसे छोटका कौन सी हो जाएगा, अभाज्य संख्या, ठीक ना। ये कौन सी है, अभाज्य संख्या। फिर कहता है गुना, गुना सबसे छोटी भाज्य संख्या। अच्छा 2 के बाद कौन सी आता है, 3। इसको जब तोड़ेंगे तो फिर भी 2 होगा, या तो 1 से भाग लगेगा या तो कितना से भाग लगेगा, 3 से। उसके आगे क्या आता है, 4। 4 में जब हम भाग देते हैं या तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 2 से अधिक ना हो गया। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी होगा, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, ठीक ना। वही दोनों को कहता है कि आप छोटका अभाज्य को, छोटका अभाज्य और छोटका भाज, ये दोनों को गुना कीजिए, गुना करके हमको बताइए। तो 2 चौके 8 बता देंगे, कितना आ गया आंसर, 8 है। कुछ अगर हम कौन सी दिमाग तनिक लगाना पड़ा, तनिक लगाना पड़ा। अभाज्य संख्या केकरा कहते हैं भाई, जरा तोड़ेंगे तो 2 गो होगा अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या केकरा कहते हैं, जरा तोड़ेंगे 2 गो से ज्यादा होगा भाज्य संख्या, ठीक ना। 2 से ज्यादा हो गया भाज्य संख्या। तो यहाँ जो 2 है ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 4 क्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या। इसी का कहता था गुणनफल, यानी गुना करके जो फल मिलता है, गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। और जब गुना किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो बताना है। अगला प्रश्न 2019 में देखते हैं, 7 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब हमको टेस्ट करना है, अभाज्य संख्या नहीं टेस्ट किया जाएगा, तुरंत टेस्ट कर लेंगे। तो इसको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे, इसमें क्या भाग लगाएंगे, 29। 29 में केकरो से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं ना लगेगा, ठीक है। जब 29 को हम तोड़ेंगे तो इसमें या तो 1 से लगेगा या तो 29 से लगेगा, या तो अपने से या तो 1 से। एकरा में एक और टेक्निक है, या तो 1 से तो सब संख्या में भाग लग जाएगा, वो बड़ी स्वार्थी होता है। या तो 1 से भाग लगेगा या तो अपने आपे से भाग लगेगा। तो ये अपने आपे से न लग गया, यही संख्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। यही होगा अभाज्य संख्या। इसका खंडन क्या 2 ना आया, यही क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। आगे भी देख लेते, 25 है, इसमें 1 से भाग लगा सकते हैं, 5 से लगा सकते हैं और 25 से लगा सकते हैं, 3 गुना हो गया। 16 है, इसमें 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। 15 है, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, 4 को हो गया, ठीक ना। तो 2 को खंडन एक हुआ, तो यही कौन सा संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत, भाज अभाज्य समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में कहता है किसी पूर्णांक m के लिए, ये बहुत थोड़ा सा ये कह सकते हैं सोचने वाली प्रश्न है। हार्ड है नहीं, हार्ड कोई प्रश्न हार्ड होवे नहीं करता है, कोई प्रश्न हार्ड नहीं है, बस सोचेंगे, एकदम सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ना। चलो तो इसको हम सोचते हैं, ठीक ना। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए, अच्छा पूर्णांक बता दिए थे, पूर्णांक संख्या बताए थे। पूर्णांक संख्या हम धनात्मक पूर्णांक देखे थे, ऋणात्मक पूर्णांक देखे थे, सम पूर्णांक देखे थे, विषम पूर्णांक देखे थे, ठीक ना। तो कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, कौन सा संख्या, कोई पूर्णांक है m, कोई पूर्णांक है m। तो कहता है कि आप सम संख्या का रूप, इसमें से कौन फार्मूला होगा सम संख्या के लिए। तो भाई इसमें प्रश्न से पता नहीं चलेगा, इसमें से जो ऑप्शन है वहां से पता चलेगा। तो m के जगह पर हम कोई पूर्णांक रखेंगे, m के जगह पर क्या रखेंगे, पूर्णांक। अब पूर्णांक कौन सी, धनात्मक पूर्णांक रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यही सब है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 2 और 2 1 कितने है, 3। ये सम है, सम ना हमारा पूछ रहा है, ये सम है नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा नहीं होगा, इसको
ये पहली कट गया, पहले लाइन में गड़बड़ा गया ना। 2 है, m है, +1 है, तो 2m का मतलब 2 गुना m, m की जगह पर 1 लेते हैं, +1 है तो +1, 2 गुना 2 तो कितना है 2 ये, अब +1 कितना आ गया 3 आ गया। सम होगा, सम होगा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है 2m है, तो 2 है और गुना 1 है, m की जगह पर क्या 1 ले लिए तो कितना आया 2 है, 1 बढ़ा देते हैं 2, कितना आ गया 4 आ गया। 2 है, 1 बढ़ा देते हैं कितना 3, कितना आ गया 6 आ गया। 2 है, 1 बढ़ा देते हैं कितना 4, 2 चौके 8। यहाँ पर सब क्या आ रहा है समय आ रहा है, कितों से गुना करेंगे ना 2 के साथ, सब का सब समय आ जाएगा। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2m, क्या हो जाएगा इसका आंसर 2m। एकराम किए सम नहीं आया, m का मान कहां से रखे, अब सबसे बड़ा सवाल आता है m का मान कहां से रखे, अपने मन से। हाँ वेरी गुड, काहे कि m क्या है पूर्णांक है, यहाँ अपने मन से 1 2 3 4 करके रखते गए, और जब रखते गए तो विषम वाला आया तो नहीं होगा, सम वाला आया तो यही होगा। ठीक ना, अगला भी देख लेते हैं। 2 है और गुना 1 रख देते हैं -1, 2 गुना 1 कितना 2, और -1 है तो इसको घटाएंगे तो 1, क्या है कौन संख्या, विषम संख्या है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2m। समझ में आया, ठीक है। फिर अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि 65 तथा 117 का मौसा कितना है, इतना दिया है, इतना के रूप का है, इतना के क्या है रूप का है। रूप मतलब क्या होता है कि इतना और इतना का क्या निकालेंगे हम, मौसा निकालेंगे। तो जितना मौसा निकलेगा वो मौसा को कितने के बराबर करना है, इतने के बराबर करना है। कितने के बराबर करना है, इतने के बराबर करना है। तो अब कहता है कि m का मान निकाले, और इसी में से हम किसका मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे। तो पहला स्टेप में क्या करना है कि भाई इतना और इतना का मौसा कितना होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है 65, उसके बाद क्या है 117, तो 13 से हो जाएगा, ठीक ना, 13 पचे 65, और 13 से कितना बार में हो जाएगा, इसको कितना 9 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो एचसीएफ निकलेगा वो एचसीएफ कितना निकलेगा 13। बाकी इसको तोड़ने का क्या कहानी हम तो डायरेक्ट यहां पर बता दिए, क्या कहानी हम बता चुके, इसको कैसे तोड़ा जाता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं जो एचसीएफ का मान आया, एचसीएफ कहने की क्या एचसीएफ है ना था भाई मौसा है, मौसा का मान कितना आया, मौसा का मान कितना आया 13, बराबर कितना आया 13, कितना आया 13, और पहले से दे रखा है मौसा कितना दे रखा है 65m - 117, तो मौसा की जगह पर क्या लिखेंगे 65m और क्या लिखेंगे -117 बराबर क्या है 13। ये बात समझ में आया। सबसे पहले हम भाई क्या निकाले यहाँ पर, इतना और इतना का मौसा निकाले, मौसा कितना आया 13, और पहले कह रहा है कि जो मौसा आएगा है इतना का रूप का है। तो जो मौसा है, मौसा का मान दे रखा है इतना, तो मौसा बराबर है 13, तो मौसा की जगह पर आप क्या लिखाएगा, मौसा इन है तो यह ना लिखाएगा, इसको लिख दिए बराबर इधर क्या है 13। अब यहां से हम m का मान निकालेंगे, एकदम निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 65m बराबर 13 और प्लस कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 117, तो हो जाएगा 65m बराबर 117 कितना 130, इसीलिए हो जाएगा m बराबर 130 अब बटा कितना 65। और जब इसको हम काटेंगे तो कितना बार में 2 बार में, तो इसीलिए m बराबर कितना निकल गया 2, तो m का मान कितना आएगा 2। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आया प्रश्न। इसको हम क्या किए, सबसे पहले प्रश्न को समझना है, उत्तर क्या है उसको हम नहीं समझेंगे, ठीक ना, उत्तर कैसे आया उसको नहीं समझेंगे, पहले प्रश्न समझ जाएंगे तो उत्तर तक ऑटोमेटिक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था, यदि 65 तथा 117 का मौसा कितना है इतना है, तो हम सबसे पहले क्या किए दोनों का मौसा निकाल लिए, और दोनों का मौसा जितना आया है इतना बराबर कर दिया, और जब इतना बराबर कर दिया तो उसी में किसका मान निकाल लिए m का मान निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब ये बताए थे थोड़ा देर पहले, भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी भाज्य 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। क्या कहता है मौसा, क्या कर रहा है मौसा, ये दोनों का क्या निकालेंगे मौसा निकालेंगे। चलो 2 का 2 गुना 1 और 4 का 2 गुना 2, इसका जोड़ा कितना 2 ये ना है, तो इसीलिए कितना मौसा बराबर कितना हो जाएगा, मौसा बराबर 2, मौसा बराबर कितना हो जाएगा 2। तो 2 कहाँ है ऑप्शन में है, यहाँ है। यानी कि हम इससे क्या सीखे, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे इसको हम लोग देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे कि जो मैथ हम बनाते हैं सिस्टमैटिक ढंग से,
शुरू से जो भी चीज हम बनाते हैं वो चीज कहीं ना कहीं आगे काम आता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमको शुरू से ही एकदम बेहतरीन ढंग से शुरुआत करना चाहिए, पूरा शुरू से ही मेहनत करना चाहिए। जब हम शुरू से मेहनत करते हैं तो उस पर क्या होता है कि हमारा मन एकदम लगा रहता है। जब हम सीखते हैं मन लगा रहता है, और कंटिन्यू जब पीछे वाला चीज आता है तो उस चीज का उपयोग करके आगे आने वाली समस्या, आगे आने वाले क्वेश्चन का जब हम समाधान कर लेते हैं तो उसी से क्या होता है कि पढ़ाई में मन लगने भी लगता है, बाकी आगे का काम ऑटोमेटिक होने लगता है। तो बच्चा जो कमजोर बनता है ना, जैसे मैथ शुरू से पढ़ाई चालू हुआ और शुरू में ही बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, आज इतना बोझ है, इतना 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 ना करते करते एकदम बोरिंग फील होने लगता है, बच्चा का एकदम टेटे फिस हो जाता है। उसके पास टेंगे टेंगे के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है, ठीक ना, एकदम हाल बेहाल हो जाता है। उसी मैथ क्या करता है, बच्चा को भारी लगता है। ऐसे होता है ना सब्जेक्ट, भारी कुछ भी नहीं है। पहले माइंड से ये चीज निकाल देना है कि कोई भी पढ़ाई लिखाई जो है ना भारी है नहीं, भारी हम लोग बनाते हैं जानबूझकर। और जब बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसमें जो है ना कम से कम 100% हम कहते हैं उसमें मास्टर का गलती है, क्योंकि मास्टर साहब वो अपने ढंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो अपने ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, वो बच्चे के ढंग से पढ़ाया जाता है। बच्चा कौन सा भाषा में सीखना चाहता है वो उस चीज का ख्याल मास्टर जी को रखना पड़ता है। बच्चा के अंदर क्या बीमारी है उस चीज को पकड़ना पड़ता है। इलाज करने से पहले हम लोग चेक करवाते हैं, चेक करवाते हैं, कहीं जाते हैं इलाज कराने, क्या सिरिंज भर के भोग देता है, चेक करता है। पहले बुखारो है, मीटर सटा चेक करता है, फिर अगर पेट में दर्द है एक्सरा करता है। जब तक पूरा जांच नहीं होता है तब तक वो फिर इलाज नहीं करता या कोई मेडिसिन नहीं देता है। तो पहले सबसे पहले पढ़ाई में क्या होता है, शिक्षक को पकड़ना पड़ता है, बच्चा का कमी पकड़ना पड़ता है। और जब बच्चा का कमी पकड़ा जाता है तो उस कमी के अनुसार जब पढ़ाना चालू करता है, उसके अनुसार पढ़ाना चालू करता है तो बच्चा को एकदम मन लगता है, पूरा मन लगता है। वहीं से बच्चा एकदम मेहनत, जो चीज में मन लगेगा उस चीज में मेहनत ऑटोमेटिक हो जाता है। और जो चीज में मन नहीं लगेगा हम कितना मेहनत करेंगे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो मन लगना बहुत जरूरी है। किसी से गपियाने में मन लगता है, भर दिन निकाल देते, 4 घंटा 5 घंटा निकाल देते, क्या कि मन लग रहा है इसलिए निकल गया। अब केवल रोज बात कर रहे, मने नहीं लग रहा है, बात करने का इच्छा नहीं, मने नहीं लग रहा है बात करने, क्या बात करेंगे पूछो। तो पढ़ाई भी एक ऐसा है, पढ़ाई को कभी भी पढ़ाई नहीं समझना है, पढ़ाई जस्ट लाइक गेम, एकदम गेम की तरह समझना है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे